राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपको अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5:30 बजे से। तो मैं जो है अब डेली 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ और तभी से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं उठने के बाद ही किचन में आती हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है ना, सबसे पहले उठने का पहले तो मैं पर्दा हाथ मतलब वॉशरूम जाऊंगी, वो हाथ मुंह वगैरह धुलूंगी, तब फिर मैं पर्दा हटाऊंगी मंदिर का और तब मैं किचन में आती हूँ। ये नहीं है कि मैं जस्ट उठने के बाद ही यहाँ आ जाती हूँ किचन में। तो इतने सारे थोड़े बहुत मेरे काम रहते हैं वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो फिर जब मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले किचन में आकर के मेरा क्या काम होता है, मैं सबसे पहले चाय रखती हूँ। क्योंकि जो है मेरे दिन की शुरुआत चाय पीने के बाद ही होती है। और फिर मैं साथ में ही मतलब जब मेरी चाय रेडी हो जाती है तभी मैं हस्बैंड जी को भी उठा देती हूँ और फिर जब भी मैं अपने बच्चों को भी उठा देती हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपना दूसरा चूल्हा भी जला लिया है। अब मैं इस पे कुकर रख दूंगी क्योंकि इधर जो है मुझे सब्जी बनानी है। तो यहाँ पर मेरा कुकर भी गर्म हो चुका है और उसमें मैं तेल चढ़ा दूंगी। और गाइज मैं आपको बता दूं, तेल मेरे घर का ही रहता है क्योंकि सरसों मेरे गाँव में होती है, मतलब ससुराल में होती है। और फिर उसका तेल एक बार में निकल जाता है और फिर साल भर तक चलता है। तो हम कोई रिफाइंड वगैरह अलग से यूज़ नहीं करते हैं, हम बस सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। और वैसे हमें अगर कोई मतलब घी तो अपना घर का रहता ही है। तो अगर हमें पूरी पकवान ये होता है कि भाई हमें घी में बनाने हैं तो वो भी हम अलग से बना लेते हैं। क्योंकि मैं घी यहाँ पर भी कर लेती हूँ और मेरी सास जो है मतलब ससुराल से पहुँचाती रहती है। तो मैं यहाँ रहती हूँ और मेरी बहन रहती है कलकत्ता, तो वहाँ तक भी घी मम्मी के हाथ का ही जाता है। क्योंकि मम्मी के पास वैसे तो खैर अभी एक ही भैंस है। तो पहले तो कई भैंसें रहती थी, जब जो है अधिकतर हम आना जाना रहता ही था गाँव में। तो जब से मैं जॉब करने लगी हूँ ना, तब से मैं यहीं रह रही हूँ। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो मैं ससुराल में ही रहती थी। तो जब जो है मम्मी के पास कई भैंसें रहती थी, बहुत अच्छे से मम्मी घी दूध दही सारा कुछ अच्छा सा घर का हो जाता था तो पहुंचाती ही रहती थी। मतलब एक ना एक यहाँ पर भी रहती थी और एक गाँव में भी रहती थी, हम दोनों बहनों में से ऐसे रहता था। पर जब से मैं जॉब करने लगी हूँ तब से तो मैं यहीं रह रही हूँ और बहुत दिनों से तो मैं अभी ससुराल गई भी नहीं हूँ। तो मैं लास्ट ईयर सर्दियों में ही गई थी, मतलब 1 साल ही हो जाएगा मुझे मेरी ससुराल में गए हुए। तो मैं तब से गई नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो यहीं पर ही हूँ। तो मैं गाइस इसी वजह से मेरे घर पे जो है सारी चीज़ें गाँव की ही होती हैं। तो सब्जी मैं रात में ही काट करके सोती हूँ। पर गाइस कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं मतलब थोड़ा कंफर्ट तो हो जाते हैं वीडियो एडिट करती बार, फिर जो है दोबारा से काम करने का मन नहीं करता है। इस वजह से मैं दोबारा सारा काम जो है पहले निपटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो एडिट करती हूँ। और वीडियो एडिट करने में काफी टाइम लगता है। अगर कोई वीडियो एडिट मतलब यूट्यूब पर वीडियो डालता है या कहीं पर भी वीडियो डालते हैं तो उन लोगों को पता भी होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। और यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें मेरे गार्डन में भी हैं, तो कड़ी पत्ते हैं, लाल मिर्चें भी हैं, तो वहाँ से ही हैं। तो फिर यहाँ पर मेरी चाय भी उबल चुकी है और मैंने कुकर का ढक्कन भी बंद कर दिया था। अब मैं जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं इतना काम करने के बाद ही झाड़ू लगाने आती हूँ, क्योंकि उधर जो है मैं चाय का इंतजार करती रहती हूँ कि कब बॉयल हो और कब मैं छान लूँ। ऐसे मैं इस वजह से वहां पर सारे काम साथ के साथ ही निपटा देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने कपड़े जो मैंने कल धुले थे ना, वो मैंने रात में ही फोल्ड कर दिए थे, कल में ही फोल्ड कर दिए थे। लेकिन कुछ कपड़े हैं जो गीले रह जाते हैं तो उनको मैं जो है ऐसे ही बेड पे फैला देती हूँ और फिर सुबह में ही उठाती हूँ। तो अब जो है इन कपड़ों को भी फोल्ड कर लेंगे। अगर ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर घर मैसी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इनको मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दूंगी और फिर तभी मैं साथ में झाड़ू भी लगा दूंगी। तो फाइनली मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। और कपड़े फोल्ड करने का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि कपड़े हम धो भी लेते हैं, ला करके तार पे से यहाँ पर डाल भी देते हैं, लेकिन फोल्ड करने का काम सबसे बड़ा होता है। क्योंकि फोल्ड करने की फुर्सत भी नहीं हो पाती है गाइस। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रात में प्रेस करने की भी फुर्सत नहीं हो पाती है। बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है मैं कभी कभी उनको जो है सुबह में ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे पहन रहे होते हैं ना तब मैं देखती हूँ, तो तभी मैं फोल्ड करती हूँ। और मेरी जो है वीडियोस के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वीडियोस की थंबनेल वगैरह भी बनानी होती है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और मैं वैसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने सारे काम जो है करके ही सोती हूँ रात में। बस प्रेस का ही थोड़ा इश्यू रहता है, तो मैं प्रेस नहीं कर पाती हूँ टाइम से।
और कपड़े भी कोई ज़्यादा नहीं रहते हैं, बच्चों के और मेरे रहते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं करने होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है अपना आप ही प्रेस करके पहन लेते हैं अपने कपड़े, मुझे नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैं उस वाले रूम को समेट कर आ गई हूँ और दूसरे वाले रूम का दरवाजा बंद है क्योंकि गाइस अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है ना, तो जैसे दरवाजा खोलते हैं ना, मतलब गेट खोलते हैं, ठंडी ज़्यादा अंदर जाती है और बच्चे नहा रहे धो रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं दरवाजा भी बंद रखती हूँ क्योंकि अंदर जो है ठंड नहीं जाएगी, तो बच्चे आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं झाड़ू भी लगा लूंगी धीरे धीरे। तो झाड़ू जो है मैं बाहर तक लगाते लगाते आ गई हूँ, मैंने अंदर सारे घर में झाड़ू लगा दिया है, बस बाहर का ही रह रहा है, पर बाहर जो है इतना गंदा नहीं रहता है क्योंकि अभी ठंडी होने लगी है ना, तो बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जैसे ही 8 बजे, मतलब 7 बजे तक हम लोग सब घर में घुस जाते हैं और हस्बैंड तो थोड़ा वर्क पे चले जाते हैं, लेकिन मैं और बच्चे फिर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ तक मैं झाड़ू लगा कर ले आई हूँ और किचन में बस मेरी रोटियां सेकनी रह रही हैं, बस झाड़ू भी मेरा यहाँ हो ही चुका है। तो आप देख सकते हैं कल शाम ही मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया था और फिर से कितनी ज्यादा पत्ते हो गए हैं। पर जब मैं जैसे घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो घर के सामने सामने तो मैं सुबह में झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो वो वाली अगर पूरे रोड पर मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, जितना मतलब मैं लगाती हूँ, जितने में मैं झाड़ू लगाऊंगी, तो मुझे पूरा 1 घंटे से ज्यादा लगना ही लगना है क्योंकि बड़ी बारीकी से झाड़ू लगाना होता है। तो इस वजह से मैं पूरे में नहीं लगाती हूँ, मैं आधा जो घर के सामने रैंप के सामने सामने रहता है ना, उसी को ही मैं साफ कर देती हूँ, तो मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उसी से कि भाई हाँ मैंने सफाई कर दी है। अगर मैं और में लगूंगी तो फिर मेरा जो है और सारे काम लेट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं पूरे झाड़ू जो है वो स्किप कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही लगा देती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैंने दूध भी बना लिया है बच्चों का, और बच्चों का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई सुबह में खाना खाते हैं, दूध भी कभी कभी दूध भी पी लेते हैं, मतलब उनकी जो फेवरेट सब्जी होती है तो वो सुबह में खाना खा कर जाती हैं दोनों बहनें। और अगर उनकी पसंद की सब्जी नहीं होती है तो फिर वो दूध दूध से ही काम चला देती हैं, दूध के साथ में मैं बिस्किट वगैरह बच्चों को दे देती हूँ। तो गाइज मैं आपको अभी बता रही थी कि मेरे सारे काम हो चुके थे किचन के, बस रोटियां सेकनी ही रह रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है चूल्हा जला लिया है फिर से और तवा रख दिया है मैंने। तो तवा मैंने जो है पहले से ही धो करके रखा हुआ था और यहाँ पर जो है मेरी सब्जी भी डन हो चुकी है। और सब्जी मैंने आज बनाई है आलू और गोभी। तो सब्जी जो है एक ही सीटी लगानी ही पड़ती है, अगर सूखी सब्जी हम बना रहे हैं तो कुकर में एक ही सीटी लगती है, मतलब बहुत जल्दी से सब्जी रेडी हो जाती है। और यहाँ पर जो है मैं सब्जी निकाल लूँगी टिफ़िन में क्योंकि ठंडी करनी होती है ना, तो ठंडी कर लूँगी और तभी मैं टिफ़िन बंद करूँगी। तो बाकी की सब्जी जो है मैं बंद करके रख दूंगी कुकर को, और जो थोड़ा बहुत दूध का बर्तन होगा ना, तो उसमें से दूध भी मैं खाली कर लूँगी। और साथ के साथ ही बर्तन जो है मैं वो भी धुल दूंगी। तो बर्तन अगर मैं धुल करके जाती हूँ तो फिर मुझे आसानी हो जाती है सारे काम को मैनेज करने में। तो यहाँ पर जो है मैं अब रोटियां सेक लूंगी। तो मैंने जो है कैमरे को फिर से सेट कर लिया है और यहाँ पर जो है फिर हम चल दिए हैं स्कूल। और जो है सुबह पहले चली गई है, वो पहले चली जाती है, मतलब वो हमसे 15 मिनट पहले चली जाती है और हम जाते हैं 8 बजे ही। तो ट्विंकल ने भी खाना खा लिया था और सुबह भी खा करके चली गई थी। और मेरा खाना ऐसा होता है गाइस, अब मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, उधर मैंने ट्विंकल का बैग भी ले रखा है, अपना पर्स भी ले रखा है, और मैंने जो है एक रोल बनाया हुआ है, एक रोटी का मैं रोल बना लूंगी। और कभी कभी अगर मुझे टाइम होता है तो मैं घर पे ही खा लेती हूँ, अगर टाइम नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे रास्ते में खाती हुई चली जाती हूँ, मतलब रोल बना लेती हूँ तब मैं उसको खा लेती हूँ। तो ऐसे होता है मेरा सुबह का खाना। तो गाइज हम दोनों माँ बेटी आ चुके हैं स्टॉप पर, और जो है यहाँ पर मुझे 3 रोड क्रॉस करने पड़ेंगे तब जा करके मुझे वहाँ पर बस मिलेगी। सामने सामने ही दूसरा सेक्टर है, जिस सेक्टर में मैं पहले रहती थी, तो वहीं पहले वो बस अंदर गई हुई है, जब अंदर से आ जाएगी बाहर लौट करके तभी मैं बस में बैठ जाऊंगी। पर अधिकतर जो है अंदर जाने से पहले ही मैं बस में बैठ जाती हूँ, पर आज जो है थोड़ा हो गया है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, तो बस उसी में ही बस जल्दी अंदर चली जाती है। अब जो है सामने से आपको भी आते हुए दिख रही होगी। और जो है अब मैं अपने व्लॉग को अभी यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।